देखिए बिल्कुल पहली बात ये जो घर डिमोलिश होते हैं इसके मैं ख़िलाफ़ हूँ और इसकी लड़ाई में लड़ता था। घरों के नीचे हम जाकर खड़े हुआ करते थे, लेकिन कुछ लोगों ने वार्ड ऑफिसर को कहा और वार्ड ऑफिसर ने पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट किया, मेरे नाम की लेटर दिया कि मैं सरकारी कामकाज में रुकावट पैदा करता हूँ। उस वजह से मेरे पर रिस्ट्रिक्शंस लग गई। अब जहाँ डिमोलिशन होता मैं चाह कर भी नहीं जा पाता। अब रही बात ये ट्रांसजेंडर जो है इनके घर डिमोलिश हुए, उस वक्त मैं आउट ऑफ मुंबई था, मैंने बात भी की और ये लोग मेरे पास आए हुए थे रमज़ान के महीने में। सो रमज़ान से लेकर अभी तक तकरीबन तकरीबन 1.5 महीने का वक्त था। इन 1.5 महीने में मैं कई दफ़े वार्ड ऑफिसर से इस मामले में मिला। उनको मैंने बोला कि जाने दीजिए, गरीब है, पाई पाई जोड़कर ये लोग घर बनाते हैं, रहने के लिए इनके कोई ठिकाना नहीं देता है। घर बनाया उसमें 10-15 लोग हैं बेचारे, रह लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, रहने दीजिए। तो मुझे पता ये चला कि उनके आसपास के लोगों ने कंप्लेन की है, जिनका नाम 12। उस इंटरव्यू में एक क्षमा है, उन्होंने लिया, जो ट्रांसजेंडर है उन्होंने भी लिया। फिर उसके बाद आपने देखा एक सो कॉल्ड नेता थे उनके साथ, उन्होंने भी बार बार नाम लिया उन लोगों का, लेकिन नारे मेरे लगाए, अतीक सर मुर्दाबाद, नीम का पत्ता कड़वा है, एमआईएम मुर्दाबाद, असद ओवैसी मुर्दाबाद, इस तरह के नारे लगाया। कहना ये था कि अतीक सर अगर यहाँ मौजूद नहीं थे, ना कॉल आया ना उनकी तरफ से कोई भी नहीं वहाँ पर आया जब उनका घर डिमोलिशन किया जा रहा था। देखिए घर डिमोलिश हो रहा था तो मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं थी इसकी। अचानक से जब मैंने वीडियो देखा तो मेरे नाम का शोर शराबा शुरू हो गया। मैं जहाँ पर था वहाँ से मैंने एक लाइव वीडियो किया और उसमें मैंने एक बात कही कि भाई एक शख्स है, फिर से कहूँगा, सो कॉल्ड नेता, जो कुछ नहीं करते, सिर्फ वो उनके पास जिम्मेदारी होती है कि इसकी दलाली करो, उसकी दलाली करो। चाटुकारिता और दलाली से उनके 10-15 साल गुजर गए हैं। मैं दुआ करूंगा और 10-15 साल इसी तरह उनकी दलाली से गुजर जाए और कुछ नहीं कोई करता तो मेरे पास आए, मैं भी उनको पाल लूंगा इंशाल्लाह। उनका जब मैंने वीडियो देखा, उन्होंने कहा कि अतीक सर का 4 माले का घर है, तो मुझे बहुत बुरा लगा। उन्होंने ये कहा कि किन्नरों से मैंने पैसे मांगे, ये बात मुझे और बुरी लगी। मैं भी कुछ एक आध दिन के बाद एक वीडियो करूंगा जहां मैं प्रूफ दूंगा कि मैंने कभी पैसे ही नहीं मांगे और किन्नरों से मेरी क्या बात हुई क्या नहीं हुई उसको वायरल करने लगे। खैर, उनका काम है, उनको पैसा दिया गया कि अतीक सर और एमआईएम को बदनाम करो, और जनता सब जानती है किन्नरों के घर का जो डिमोलिशन हुआ इससे हमारा और एमआईएम का कुछ लेना देना नहीं। इवन हमारे एक कॉरपोरेटर वार्ड नंबर 136 के जमीर कुरैशी, वो यहाँ पर मौजूद थे, हमारी बात हुई, वो पहुंचे, उन्होंने डिमोलिशन को कहीं ना कहीं कम करवाया, रुकवाया। उसके बाद भी जो है टारगेट एमआईएम को किया गया। शाम में उनको चढ़ा बढ़ा कर मेरे ऑफिस पर लेकर आया गया और अब उसी सो कॉल्ड नेता और भी कुछ लोग हैं जिनको उनके इलाके के लोग खिचड़ी चोर के नाम से जानते हैं। इलाके के लोग खिचड़ी चोर के नाम से जानते हैं। वो इलेक्शन लड़े, वो कौन है खिचड़ी चोर? नाम बताएंगे? देखिए मैं नाम किसका नहीं बताता हूँ, बाहुबली को किसने मारा, पिक्चर सुपर डुपर हिट जाती है, इसीलिए नाम नहीं बताता हूँ, क्वेश्चन मार्क के साथ बोल रहा हूँ। तो देखना पड़ेगा। यस बिल्कुल बिल्कुल। तो उनके इलाके के लोग, एक नेता है वो अपने आप को सोशल वर्कर बोलते हैं, वो हर ग्रुप्स में डाल रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि मैंने उधर लिखा है किन्नरों के घर को अतीक सर ने इलीगल कहा। मैं चैलेंज करता हूं आप सबके चैनल के माध्यम से, चाहे सो कॉल्ड नेता हो जो पीपा के यहाँ पड़े रहते थे, जिनका एक हॉस्पिटल के अंदर रिकॉर्ड है, अब वही बेवड़े साहब, दूसरा ये खिचड़ी चोर नेता, इन सारे नेताओं को और भी लोग हैं जो झूठ मेरे खिलाफ फैला रहे हैं। रमजान महीने के अंदर उन्होंने झूठ फैलाया, रमजान के बाद झूठ फैलाया। मैं इन तमाम झूठे और मक्कारों को चैलेंज करता हूं कि वो अपने बाप की असल औलाद है और मर्द हैं, तो एक ऐसा वीडियो मेरे को दिखा दे। मेरा वीडियो लाइव है, वही एक वीडियो मैंने बनाया था, उसमें मैंने किन्नरों के घरों को इल्लीगल कहा, कहीं नहीं है। लेकिन क्या है, झूठ फैलाओ, झूठ फैलाओ, झूठ फैलाओ और झूठ बोलकर ये कमा खा रहे हैं। सोशल वर्क के नाम पर यहाँ वहाँ फोटो निकालते हैं, उसके फोटोज दिखाकर पैसे लेकर आते हैं। अभी अतीक सर की तरफ से उनको क्या आश्वासन मिलेगा, क्या सपोर्ट मिलेगा? देखिए मेरे पास आएंगे, मेरे बस में जो होगा मैं करूंगा। वो मेरे पास प्रोटेस्ट करने आ सकते हैं, मेरे ऑफिस के बाहर आके मुझे गालियां दे सकते हैं बिला वजह। मेरे ऑफिस पर आएंगे, डेफिनेटली मैं हेल्प करूंगा। मेरा दरवाजा सबके लिए खुला हुआ है। मैं लोगों के यहाँ चलकर जाता हूँ, लोगों की सुनता हूँ,
लोगों की दुआएं भी मिलती हैं, कुछ लोगों की गालियां भी मिलती हैं, सबको शांति से एक्सेप्ट करता हूँ। लेकिन ये सो कॉल्ड नेता जो जिस तरह से झूठ और भरम फैला रहे हैं, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, एंटीसिपेट कर रहा हूँ मैं इन झोलर नेताओं की तरह नहीं हूँ जो अपने जरा से फायदे के लिए और एमआईएम और अतीक सर को नुकसान पहुंचाने के लिए इतना वावेला मचाए। इन तुच्छ नेताओं ने जो दिमाग से पैदल हैं, जिनको सिर्फ दिमाग इतना ही चलता है कि इसको कैसे बदनाम करना है, इसको कैसे डिग्रेड करना है, इससे बेहतर होता है कि वो अपना नाम बेहतर करते। लेकिन मुझे बदनाम करने के चक्कर में इन ट्रांसजेंडर्स को उन्होंने और फंसा दिया है, और ये ट्रांसजेंडर बुरी तरह से इस मामले में फंस गए हैं। इस मामले को इतना बड़ा करके अल्लाह ही खैर करे, अगर मेरे पास आएंगे तो डेफिनेटली मैं उनकी हेल्प करूंगा, जितनी मेरे से कोशिश हो सकेगी मैं उनकी हेल्प करूंगा। उनका कहना ये भी है कि अगर अतीक सर मौजूद नहीं थे, वीडियो देखने के बाद जैसे जिसका आप बता रहे हैं, जिसको भी कह रहे हैं आप, उनका वीडियो देखने के बाद से अतीक सर अपने कार्यकर्ताओं को या किसी को भी भेज सकते थे, उनकी जो मिसेज नगर से होते उनको भेज सकते थे। जमीर को मेरी मिसेज मेरे साथ थी कार्यकर्ता और मैं अपनी फैमिली के साथ ही बाहर गया हुआ था, और जमीर कुरैशी वार्ड नंबर 136 के एमआईएम के कॉर्पोरेटर हैं। कॉर्पोरेटर है ना, ये तो ई फॉर बट वाली बात है ना, किसी तरह से अतीक सर को बदनाम करना है। उनका कहना तो ये है कि उनको अपने कार्यकर्ता उनको दुख, कुरैशी तो उनको वार्ड में मिले। ना 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 ना, जमीर कुरैशी उनके लिए स्पेशली गए। और कार्यकर्ता क्या होता है, कॉर्पोरेटर क्या है? कार्यकर्ता मजबूत होता है या कॉर्पोरेटर मजबूत होता है? बताइए ना। किसी पार्टी की फाउंडेशन कार्यकर्ता होते हैं, लेकिन जब अथॉरिटी से डील करना होता है तो कॉर्पोरेटर्स मजबूत होते हैं। और मजबूत कॉर्पोरेटर हमारा स्टैंडिंग कमेटी का कॉर्पोरेटर है, स्टैंडिंग कमेटी मेंबर है, वो खुद गया। तो आपको तकलीफ, प्रभाग समिति की गाड़ी गई थी वहां से, उन्होंने भी अपनी गाड़ी रोका नहीं था। प्रभाग समिति की थी, पता नहीं, मैंने देखा नहीं कि वो किसकी गाड़ी थी। उसके सामने ऐसा उनका कहना था कि जिस तरह से नारे, सुनिए, जिस तरह से नारे लगाए गए, और ये लगाने वाला कौन? जो सिर्फ आज तक नारे ही लगा रहा है, जिसने किसी का भला नहीं किया होगा। पूरी गोवंडी के अंदर 20 साल से राजनीति कर रहा है, एक पैसे का किसी का भला नहीं करके दिया होगा, लेकिन अपनी राजनीति के चक्कर में इन बेचारे ट्रांसजेंडर को फंसा दिया उसने। और किसी की भी गाड़ी के सामने जब आप चिल्ला पुकार करोगे तो कोई बेवकूफ नहीं गाड़ी खोलकर उतरेगा और पूछेगा क्यों चिल्ला पुकार कर रहे। एक तरीका होता है। अगर प्रभाग समिति की गाड़ी गई, हमारी कॉर्पोरेटर उसमें थी, तो आप गाड़ी को रुकाकर इज्जत से बात करते। एमआईएम ने आपका घर नहीं तोड़वाया, आपका घर जिसका आपने नाम लिया उसने तोड़वाया। आप देखिए शाम तक क्या हो गया। जो आदमी नारे लगा रहा था फलाना पार्टी मुर्दाबाद, फलाना आदमी मुर्दाबाद, वो शाम में आकर इसमें उनका कोई कसूर नहीं है, अरे इतना डर गया बाबू। अतीक अहमद शरीफ है, एमआईएम शरीफों की पार्टी है, तो कुछ भी कर, दूसरे का नाम लिया, एक फोन गया, मत खुलवाओ मेरा मुंह। मैं बार बार कहता हूँ, बारहा कहता हूँ, शराफत से जी रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं बहुत बेवकूफ हूँ। मेरी जबान को लगाम नहीं है। आप अपनी राजनीति कीजिए और राजनीति के चक्कर में आवाम का नुकसान मत कीजिए। अतीक सर को जितना बदनाम करना कीजिए, एमआईएम पार्टी को बदनाम करना कीजिए। आपके बदनाम करने से कुछ नहीं होता। वतु इज्जु मंतशा वतु जिल्लु मंतशा, इज्जत और जिल्लत का मालिक मेरा रब है। आप जितना बदनाम करोगे अल्लाह मुझे उतनी इज्जत देगा, एमआईएम को उतनी इज्जत मिलेगी, और एमआईएम आगे भी जीत कर आएगी। और अल्हम्दुलिल्लाह हम काम कर रहे हैं। अगर ट्रांसजेंडर मेरे पास आते हैं, मेरे साथ बैठकर बात करते हैं, उनकी क्या दिक्कत है, डेफिनेटली उस दिक्कत के अंदर हम खड़े नजर आएंगे आपको। देखिए, मेरे पास शमा करके जो है ट्रांसजेंडर, उनका नंबर है, वही मेरे ऑफिस पर एक दो दफा आई थी रमजान शरीफ में। मैंने उनको इमीडिएटली फोन किया जब शाम में मैंने वीडियो देखा, और घर पर गया। घर पर जाने के बाद मैंने उनको कॉल किया कि भाई क्या बात है, आप लोग मेरे नाम का इतना वावेला मचा रखे हो, मेरी क्या गलती मुझे बता दीजिए। तो उन्होंने कहा कि आपकी कोई गलती नहीं है, बस इतना है कि आप यहाँ आए क्यों नहीं, मौजूद क्यों नहीं थे। तो उनकी शिकायत थी, लेकिन उनकी शिकायत उनकी जगह पर ठीक है, मैं अब भी कह रहा हूँ। लेकिन उनको फंसाने का काम ये राजनीति लोग कर रहे हैं, जिनको कहीं ना कहीं हर मुद्दे में सिर्फ राजनीति करनी है। और राजनीति भी कैसी करनी है, गैर जिम्मेदाराना ऐसी हरकत कि बस मैं राजनीति कर लूं, मेरे को 2-4 मीडिया में कवरेज मिल जाए, 2-4-5 हजार लोग मुझे देख ले, 2-4-10 लोग मेरी वाहवाही कर दे, भले किसका कितना भी नुकसान हो।